तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। तो जैसा आपने देखा कि कैलकुलेशन के जो हम सीरीज़ चला रहे हैं कैलकुलेशन का, हमारा कैलकुलेशन बूस्टर जो सीरीज़ है, इसमें हम कर क्या रहे हैं से मतलब धीरे धीरे जो है हम पहले अपने कैलकुलेशन को बूस्ट करेंगे। इसके पश्चात जो है अपने सारे क्वेश्चन को फिर हम धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या है हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लियर हुई बात? इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है ना। आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने का प्रयास करेंगे और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में से आज हम एक पार्ट पर केवल एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्या वो है? डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर। क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? केवल और केवल क्या स्क्वायर करने वाले हैं? स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए आइए हम स्क्वायर की बात करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे एक का स्क्वायर मतलब 0 1 होगा, दो का स्क्वायर 0 4 होगा, 0 4 होगा, तीन का स्क्वायर 0 9 होगा, चार का स्क्वायर 16 होगा, पाँच का स्क्वायर 25 होगा, छः का स्क्वायर 36 होगा, सात का स्क्वायर 49 होगा, आठ का स्क्वायर 64 होगा, नौ का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा, 14 का स्क्वायर 196 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा, 27 का स्क्वायर 289 होगा, 18 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 होगा, 18 का स्क्वायर 324 होगा, 19 का स्क्वायर जो है 361 होगा और 20 का स्क्वायर जो होगा कितना होगा? 20 का स्क्वायर आपका होगा 400 होगा। क्लियर हुई बात? इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जैसे कि आपने देखा कि हम क्या सीख रहे हैं, स्क्वायर आज सीख रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का है स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये पूरा एक टॉपिक है जिसमें से हम आज डिस्कस करेंगे केवल और केवल स्क्वायर की बात करेंगे। स्क्वायर हम सीखने के पश्चात जो है स्क्वायर रूट को भी देखेंगे, ठीक है। आइए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देखे हैं, आपने देखा है कि जो है इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला देखते हैं किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैसे 20 का स्क्वायर आपको पता होगा। ऐसा नहीं है कि बस हम मतलब ये सीरीज़ आपको 20 तक याद करनी है। जितना आपके दिमाग में आ सके उतना याद करिए। कम से कम आपको 30 तक तो याद करनी ही करनी है। कितना याद करना आपको? कम से कम 30 तो याद करना ही करना है। 30 तक तो स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। कम से कम 30 तक आपका स्क्वायर क्लियर होना चाहिए। अगर रही बात कि आप करेंगे कैसे, तो आइए हम ये लिख देते हैं। फिलहाल हमने टाइप इतना ही कर रखा था और इसके बाद जो है हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। आइए, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 21 के स्क्वायर की बात अगर हम करते हैं, 21 के स्क्वायर की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 21 का कितना होगा? 21 का 441 हो जाएगा। इसके बाद हम 22 के स्क्वायर की बात करें, 22 का कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 23 के स्क्वायर की, 23 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, ठीक है। क्लियर हुई बात? आप लोग समझ पा रहे होंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी आप लोगों को, ठीक है। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं और सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि हम बात करें 23 का हो गया, 24 का देख लेते हैं। 24 का स्क्वायर की बात करें तो 24 का हो जाएगा 576 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बात करें 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 625, ठीक। इसके बाद बात करें हम 26 के स्क्वायर की, तो कितना हो जाएगा? 676, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक। तो आइए हम आगे देखते हैं। और 676 हो गया। इसके बाद बात करें 27 के स्क्वायर की, 27 के स्क्वायर की बात करें अगर हम, ये हम बात करते हैं 27 के स्क्वायर की बात करें अगर, तो ध्यान से आप देख पा रहे होंगे 27 के स्क्वायर की हम बात करते हैं। 27 के स्क्वायर की बात करें अगर, तो ये कितना हो जाएगा 27 का? 27 का आप देख पा रहे होंगे, तो 27 का कितना हो जाएगा? देखिए
अब जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप समझिए इसकी बात को, जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 27 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अगर हमें यहाँ से नहीं पता हो फिर हम कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को जो समझने के लिए, जैसे हमने आपसे बताया कि 30 तक आपको कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको 30 तक के मतलब अभी पता ही हो सकता है किसी को 10 तक पता होगा, 15 तक पता होगा, किसी को 20 तक पता होगा, किसी को 25 तक पता होगा, किसी को इससे भी 30 से भी ज़्यादा पता होगा। तो जिनको पता है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे याद करेंगे? जब मान लेते हैं 27 का स्क्वायर हमें नहीं याद है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पे ध्यान देंगे और इसके बाद में इसको हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आइए हम आपको अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आज मेरा मोटिव बस इतना सा है कि आपको किस तरीके से स्क्वायर निकालना आ जाए, किस तरीके से आपको स्क्वायर निकालना आ जाए, ठीक है ना। मेरा मोटिव बस इतना सा है, आपको किस तरीके से स्क्वायर निकालना आ जाए। क्लियर हुई बात? आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो आइए हम लोग जो है सीखने का प्रयास करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हम स्क्वायर आसानी से निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। आइए चलिए, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से स्क्वायर को हम निकाल पा रहे होंगे, ठीक। जैसा आपने देखा यहाँ क्या लिख रखा है, आइए चलिए, जैसे हमने लिखा है क्या है, ट्रिक आ गया है, ठीक। ट्रिक के बेस पे हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कह रहा है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। हालांकि ये फार्मूला है, अगर इसमें हम प्लस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इसमें हम प्लस लगा देते हैं, अगर यहाँ बीच बीच में हम प्लस लगा देंगे फार्मूला बन जाएगा। फिलहाल हमें प्लस नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर हम प्लस कर देंगे तो मेरा फार्मूले पे इस पर काम मतलब अगर हम प्लस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं संख्या जुड़ करके ये 1 डिजिट या 2 डिजिट में ही आ जाएगा, ठीक है ना। 1 या 2 डिजिट में ही आपका आ जाएगा आंसर। तो लेकिन वो जो कि गलत होगा, इसलिए हमें ऐड नहीं करना है। हमें करना क्या है, हमें कुछ इस तरीके से काम करना है। जैसे अब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का, आप समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। तो इसलिए क्यों? क्योंकि इसको जो है हमें इस तरीके से चलना होगा, इस तरीके से चलना होगा, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम आगे से नहीं सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करते हुए आएंगे। जैसे 23 की स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ, ठीक है ना। 23 की स्क्वायर की बात कर रहा है, 23 का हमें पता है कितना आता है, 529। कितना आएगा? 529 आएगा। ये हमें क्लियर है, हमें इस बात की जानकारी है कितना आने वाला है, 529 आने वाला है, ठीक है ना। अब जब 529 आने वाला, ये हमें पता है 529 आएगा, 529 आएगा, तो ये कैसे आएगा, इस फार्मूले पे हम रख करके देखते हैं, ये ट्रिक पे देख कर रख करके हम देखते हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से रख कर देखेंगे हम, वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। आइए, तो हम 1 2 को मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं, 2 को मान लेते हैं ए, और 3 को मान लेते हैं बी, ठीक है ना, ठीक। तो इसको हम करेंगे होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का स्क्वायर ए इंटू बी एंड बी का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब हम रखते चलते हैं, क्योंकि हमें इधर से जाना है पीछे से, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे 20 का स्क्वायर, बी बोले तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9। यदि रिमाइंडर होता तो आगे की तरफ हम ट्रांसफ़र कर देते, रिमाइंडर यहाँ है नहीं, इसलिए हमें रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं है, तो हम रिमाइंडर को कुछ करेंगे भी नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, ठीक। आइए आगे देखते हैं। फिर ए इंटू बी आ गया, पहला स्टेप आपने क्लियर किया। दूसरा आपने देखा ए इंटू बी आ गया, ये आपका, ठीक है ना। ए इंटू बी आ गया, तो ए इंटू बी मतलब 2 गुणे 3 करना है, 2 गुणे 3, ठीक, 2 गुणे 3। 1 मिनट, यहाँ लिटिल मिस्टेक है, ये यहाँ आपका 2 होना चाहिए था, ठीक। यहाँ आपका 2 होगा क्योंकि मल्टीपल 2 टाइम करना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, आइए। ए इंटू 2 से फिर ए इंटू बी इंटू 2 करना है, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2 आ गया, कैरी कितना बच गया, प्लस आपका कितना बच गया, 1, कितना बच गया आपका कैरी में, कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 हम यहाँ लिख लेते हैं कहीं साइड में। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आगे का स्क्वायर, दो का एक का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 5। तो कितना आ गया आपका आंसर, 529 आ गया। किसी को डाउट इस बात को लेकर के, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मेरे कहने का मतलब क्या है, और आप समझ रहे होंगे, आसानी से आप समझिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम एक बार देखते हैं इसको, ठीक।
तो एक बार हम फिर से देखते हैं एक बार। अब डायरेक्ट हम करने का प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर 3 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इसके बाद में ए इंटू बी, 3 दूनी 6 और 6 में 2 का गुणा करना, 6 दूनी 12, 12 के 2 हो जाएगा, कैरी 1 आ गया है, ठीक है ना। फिर 2 का स्क्वायर कर 2 दूनी 4, ये आ गया ना, ये 2 दूनी 4 और 4 कैरी 1 5, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 529 आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर के। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मेरे कहने का मतलब क्या है, आप समझिए, आसानी से समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये जैसा कि आपने देखा यहाँ टाइप 5 खुल चुका है, 5 पेजेस खुल चुके हैं, जिसमें से ये फर्स्ट पेज ये रहा, और ठीक है। आइए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए इसी पे 2-3 क्वेश्चन का हम जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद में हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा आपने देखा 23 का देख लिए हमने, अब आगे ले लेते हैं हम, मान लेते हैं कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं हम जो ले लेते हैं 53, कितना ले रहे हैं हम, ले रहे हैं यहाँ 53 ले रहे हैं, ठीक है। 53 का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ए बी का स्क्वायर, यानी बोले तो 3 तरीका, ये आपका होगा ए और ये होगा आपका बी, ठीक है ना। तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनका आपस में गुणा करके 2 से गुणा कर देना होगा, 5 3 15 दूनी 30 के 0 हो जाएगा, कैरी कितना बचा, 3 बचा, 5 25 3 28, कितना बचेगा सर आपका 28 हो जाएगा आंसर यहाँ, ठीक। ये हो जाएगा आपका 2809 हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो गया। क्लियर हुई बात, समझ पा रहे होंगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई है, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ बात करें 66 का स्क्वायर की बात करें, अगर हम कितने की बात करें, 66 का स्क्वायर करें, 66 की बात करें, अगर 66 स्क्वायर की बात करें, 66 स्क्वायर की बात करें, तो ए हो जाएगा, ए होगा और ये आपका बी होगा, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर 6 36, 36 के 6 हो गया, कैरी कितना 3 आया, ठीक है ना। आपस में गुणा कर देते हैं, 6 36 और 36 दूना 72, 72 3 75, 75 के 5 आ जाएगा, हाथ से ले जाएगा यहाँ 7, कितना जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं ए का स्क्वायर करेंगे, 6 36 और 36 में 7 जोड़ देंगे, 36 और 36 4 40, 40 3 43, कितना जाएगा आपका, यहाँ होगा 43, यानी 43 56 आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर हुई बात, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ जो है 28 की बात करें, 28 का स्क्वायर ले लेते हैं, कोई भी हो, ठीक है ना। 28 की बात करें, 8 8 नहीं 64, 64 की हो जाएगा 4, कैरी होगा 6, ठीक है ना। इसके 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, इनका आपस में गुणा करके 2 से गुणा करना होता है, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 6 38 के 8, हाथ कैरी कितना आ गया 3 आ गया, इस बार ये कलर क्रॉस कर दीजिए, 3 आ गया, 2 दूनी 4 3 7, 784, दैट्स आंसर। क्लियर हुई बात, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसा अभी हमने आपको 27 पे ही रोका था, 27 पे हमने आपको ब्रेक कर रखा था। आइए हम 27 को देखते हैं, 27 का स्क्वायर क्या होता है। तो 7 का स्क्वायर करें, 7 7 49, 49 की जगह 9, के बचना आपका 4, आपस में गुणा करके 2 का गुणा कर देते हैं, 2 7 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, 32 के 2 कैरी हो गया आपका 3, ये क्रॉस कर दीजिए, ये बचा आपका रिमाइंडर। 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ 7, 729, दैट्स आंसर। क्लियर हुई बात, समझ पा रहे होंगे, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इसमें आप कर पाएंगे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा आपने देखा किस तरीके से हमें इसे करना होगा, ठीक है। और स्क्वायर निकालने का एक तरीका और हम बताते हैं, ठीक है ना।
स्क्वायर निकालने का एक तरीका और हम बताते हैं, जिसको हम बोलेंगे न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न की बात करें, यदि हम न्यू पैटर्न की बात करें, कैसे आप कर सकते हैं इसको, वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं न्यू पैटर्न में किस तरीके से हमें करना होगा। न्यू पैटर्न में आप ध्यान रखें, आपको हमने कल सिखाया था जो है मल्टीप्लाई करना। कैसा मल्टीप्लाई करना हमने आपको सिखाया था, तो बस वही मल्टीप्लाई करके हम किस तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा था आपको कल, मान लीजिए हमने बताया था 21 गुणे 23 अगर कहा था हमने आपसे करने के लिए, तो इसको किस तरीके से आपने किया था। आपने किया था क्या, बेस आपने देखा पहले 20 का है यहाँ, इसलिए क्या किया, एक संख्या को आपने उठाया, मान लेते हैं हमने 23 को ले लिया है। 23 को लेने के बाद जो है हमने इसके सेकंड नंबर के यूनिट डिजिट को हमने इसमें ऐड कर दिया। क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। 23 में एक जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 24, ठीक। तो 24 आपका आ चुका है, इस बार आपका 24 आ चुका है। तो हमें करना क्या होगा, इसमें बेस से गुणा कर देना होगा 10 से, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितना आ जाएगा आपका 240 आ गया है। लेकिन ध्यान रहे फिर भी हम इसकी क्या करते थे, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में गुणा कर देते थे। 1 गुणे 3 हो जाएगा, 1 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 1 गुणे 3 3 एकन्ने 3 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते थे, +3 कर देते थे। फाइनली आपका ये जो है आंसर आ जाता था, ठीक है ना। तो आप देखते थे कितना जाएगा, 243 आ गया। बस यही काम करना है आपको, कुछ नहीं करना है। स्क्वायर भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, वो देखिए। अब जैसे आप देख रहे हैं, हमने कहा 21 का हमें स्क्वायर चाहिए, 21 का स्क्वायर चाहिए। अब 21 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं 21 गुणे 21, ठीक है ना, 21 गुणे 21 लिखते हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ बेस 20 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो बस वही पुराना काम करिए, 21 में 21 एक नंबर ले लीजिए और दूसरे नंबर का यूनिट डिजिट जोड़ दीजिए। ये मान लेते हैं ये 21 हम ले लेते हैं, और ये इसको लेने के पश्चात इसका यूनिट डिजिट 1 जो है इसमें जोड़ देते हैं। तो 21 में जो है 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 22 हो गया। क्लियर हुई बात। माफ़ करिए, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं जो बताएं हैं गलत तो नहीं कर दिए। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ, आप ध्यान दीजिएगा कैसे मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखो 24 है, 20 हमारा बेस हमारा 20 था, तो यहाँ 20 से हमें गुणा करना था। तो कितने से करना था गुणा, हमें गुणा 20 से करना था। सो बस इतना लिटिल मिस्टेक हुआ है, हम सही कर लेते हैं इसको। देखो 20 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। और 480 होगा जैसे तैसे, इसके बाद में हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 मिनट, जस्ट हम सही कर लेते हैं इसको, चेक कर ले हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, क्योंकि बेस हमारा 20 था तो हमें 20 से गुणा करना होगा। 20 से गुणा करेंगे 24 दूना 48 हो जाएगा, 480 हो जाता है यहाँ। और इसके बाद में 2 करने 3 करने 3 हो जाएगा, प्लस इसमें आप 3 ऐड कर देंगे, आपका दिखाई देगा 483। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आए आप लोग, ठीक। जस्ट इसी तरीके से जैसे हमने किया, इसी तरीके से इसे स्क्वायर को भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आप देखिए ध्यान से। हमने देखा क्या है, 21 है, 21 में एक जोड़ दिए 22 हो गया। 22 का गुणा आपको किससे करना होगा, बेस से। बेस आपका 20 है तो 20 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, बेस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यदि हम बेस से आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ आंसर, बेस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि हम बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, 440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 440 आ गया। अच्छा, इसमें हम प्लस क्या करेंगे, करने वाले हैं, इसमें प्लस करने वाले हैं यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई, यूनिट क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 ही करने 1 हो जाएगा। 1 इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे 1 ऐड करते ही हमारा क्या हो जाएगा, 441, जो कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कौन सा आपका 21 का स्क्वायर है क्या, कौन सा है क्या नहीं है, ये हमने आपको पहले बता दिया था। जैसे कि अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे ये आपको हमने दिखाया कि देखो 21 का हमने यहाँ लिख रखा था, 21 का हमने लिख रखा था ना 441। क्लियर बात, समझ पाए आप।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना जो मल्टीप्लाई है उसको स्क्वायर के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए वो स्पेशल नंबर था, स्पेशल क्वेश्चंस थे जो हमने सीखने का प्रयास किया था। तो आइए अभी हम और सीखने का प्रयास करते हैं जो है, ठीक है। आइए हम और सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं बस वही मल्टीप्लाई बेस पे हम स्क्वायर निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ हमें 25 का स्क्वायर निकालना हो, 25 का स्क्वायर निकालना हो, किसका निकालना हो, 25 का स्क्वायर निकालना हो हमें, तो करेंगे कैसे हम, तो हम इस तरीके से कुछ करेंगे। 25 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वही तरीका लिख लेंगे हम। 25 गुणे 25 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए आप क्या करें, 25 ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं सेलेक्ट कर लिए, इसमें से इसको इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका सेकंड डिजिट यानी यूनिट डिजिट, सेकंड नंबर यूनिट डिजिट जो है हम इसको जोड़ देते हैं। 5 जोड़ देंगे तो 25 में 5 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। 30 में आपको गुणा करना होगा 20 से, किससे गुणा करना होगा, 20 से, ठीक है ना। आपको गुणा करना होगा 20 से। यदि आप गुणा 20 से कर देते हैं, 20 से यदि आप गुणा कर देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कितना प्राप्त होगा यहाँ से, आप देख पा रहे होंगे कितना आपको प्राप्त होने वाला है यहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है 3 दूनी 6 और डबल ज़ीरो लगा देते हैं, 600 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है आपका आंसर, 600 आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, 600 आपको प्राप्त होता है यहाँ से। अच्छा 600 आपको मिल गया। इसके बाद में क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ से आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर हुई बात, पच्चीस हो जाएगा, ठीक। तो आइए अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। क्लियर हुई बात, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, मैं कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। आई होप आप लोग समझ पाए हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होगी। तो चलिए आइए हम आप देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस बार देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में जो है आगे हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है ये। चलिए अब हम लगा देते हैं क्वेश्चन को साइड में और इसके बाद में शुरू कर देते हैं सॉल्व करना, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिए, 34 का स्क्वायर है। 34 का स्क्वायर दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका हमारा फार्मूला बेस्ड होगा, जो कि ये तरीका है हमारा। तरीका कौन सा हमारा होगा, तरीका हमारा फार्मूला बेस्ड होगा, जो कि पहला फार्मूला बेस्ड क्या है, तरीका हमारा है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 इंटू ए बी एंड बी स्क्वायर। गॉट इट माई पॉइंट, गॉट इट, ठीक है ना। इसको इस तरीके से लेंगे, लेकिन सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 4 का स्क्वायर बी मतलब 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 के 6 कैरी 1 आ जाएगा। 4 3 12, देखो ए इंटू बी इंटू 2 करना है। 4 3 12, 4 3 12 और 12 दूनी 4 3 12 दूनी 24 और 24 1 25, 25 के हो जाएगा कितना 5 आ जाएगा, कितना कैरी आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस बार देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 9 में 2 जोड़ देंगे, 9 2 11, कितना जाएगा आपका 11, ठीक है ना। तो 1156 आ गया। क्लियर हुई बात, समझ पाए, ठीक। ये तो था पहला तरीका आपको करने का। दूसरा तरीका किस तरीके से आप करने वाले हैं इसको, दूसरा तरीका इस तरीके से हम करने वाले हैं इसको। बस वही तरीका जो हमारा कल हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, 34 गुणे 34 करेंगे। एक बात ध्यान रखना, 34 में 4 को जोड़ देंगे 38 हो जाएगा। 38 में हमें 30 का गुणा करना होगा, क्योंकि बेस इस बार 30 हो चुका है, ठीक है ना। ये बात विशेष ध्यान रहे, ठीक। तो हमें करना क्या होगा, 0 लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ संख्या 3 हो जाएगी। 3 8 24 के 4 हो जाता है, 24 के 4 हो जाता है। कैरी कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 3 का 9 2 11, 1140 हो गया। अच्छा इसके बाद करना क्या होगा, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐड कर देते हैं हम इसे, ऐड करते ही आप देख पा रहे होंगे कितना जा रहा है, यहाँ 6 जा रहा है, 5 जा रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर हुई बात, आपका आंसर आ चुका है, ठीक। क्लियर, समझ पाए, बहुत अच्छी। इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे 45 की बात करें, 45 तो बहुत आसान है, इसमें एक स्पेशल ट्रिक काम करता है। फिलहाल वो स्पेशल ट्रिक की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम कर लेते हैं बेसिक तरीका। जैसे देखते हैं 45 में अब डायरेक्ट लिखेंगे, हम डायरेक्ट देखो मल्टीपल नहीं करने वाले हैं, बार बार खोल करके अब डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास करिएगा। देखिए 45 में 5 जोड़ देते हैं 50 हो जाता है, 50 में 40 का गुणा करते हैं 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है ना। इसके बाद 2 जीरो 2000 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ पाए आप लोग, चलिए एक बार हम फिर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कैसे आया ये। देखिए 45 में 5 जोड़ देंगे 50, इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग, गुड। और बेस कितना है आपका 40 का, इतना तो समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो 4 पंचे 20 और इसके बाद 2 जीरो इधर है, ठीक, 2000 हो गया। अच्छा 2000 ये होगा, इसके बाद में यूनिट डिजिट का गुणा करना होगा, 5 इसमें भी है, नेक्स्ट नंबर में 5 होगा, 5 में 25 जाएगा, फिर 25 को ऐड कर देते हैं हम। आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 5 2 0 2, 2025 जाएगा, कितना जाएगा 2025 जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ पा रहे होंगे आप लोग। सेम इसी तरीके से आप अगले नंबर्स को भी कर सकते हैं, 64 है 72 है, इस तरीके से आंसर काफ़ी सारे संख्याएं हम लिख रखे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। यदि सॉल्व आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं कहीं दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो है नाम है, आपको मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है ये है श्री एग्ज़ाम क्लासेस, ठीक है ना। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट वहाँ अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको आपकी क्वेरीज़ को हम रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे और 100% आपका जो है क्वेरी जो भी होगी उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो आप इस जो टेलीग्राम पे आप जो है आप सभी यहाँ आप जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। ये टेलीग्राम चैनल है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो उसके रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 7704074017, ठीक है ना। इसमें व्हाट्सअप नहीं चलता है, केवल और केवल टेलीग्राम ही चलता है। आप लोग इस पर अपना मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकता है, ठीक। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं, अपना जो भी है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को समझे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो इस तरीके से आप जो है इन चीज़ों को आप सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और सीखने के पश्चात जो है हमें इस पे क्या करना होगा, काम करना होगा और हम सीख जाएंगे आसानी से। तो जो हमने ये तरीका आपको बताया है इस तरीके पे आप काम करने वाले हैं और आप काम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि आप इसे जो है बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है इसको बहुत आसानी से करने वाले हैं और आप लोग किया भी और इसको प्रैक्टिस करिएगा। हम इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से इसको देख करके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद में सारे सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो उस टेलीग्राम चैनल पे आकर के अपना जो है क्वेरीज पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए जो है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे हमारे चैनल पे आप नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में, कहीं भी जो भी जिस भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। तो इसमें हम बहुत ही बेसिकली ट्रिकी बेस पे जो हम कैलकुलेशन, पहले तो सबसे पहले अपना कैलकुलेशन मजबूत करने वाले हैं। कैलकुलेशन मजबूत करने के पश्चात हम जो है फिर शुरू करेंगे मैथ्स को, क्योंकि हमने आपने देखा वीडियो में लगभग हम 100 प्लस वीडियोज़ को अपलोड कर चुके हैं और उसमें हमने देखा होगा कि हम सारे के सारे मैथ को कवर कर रहे हैं। तो जिसमें हमें लगा कि नहीं, सबसे पहले कैलकुलेशन देखना चाहिए। कैलकुलेशन देखने के पश्चात इसके बाद में हम करने वाले हैं मैथ्स को, पूरा का पूरा मैथ करेंगे, एडवांस मैथ भी करेंगे, अरिथमेटिक भी करेंगे, ठीक। क्लियर हुई बात। चलिए दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।